जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 भाषा भारती हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, इसका पार्ट 2 आत्मविश्वास हम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, ये जो बुक है आपको इस साल आपके स्कूलों से मिल गई होगी और आज के इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। तो जो पार्ट 2 का नाम है आत्मविश्वास। इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो जो आपको अपनी बुक भी ओपन करके रख लेनी है, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं टिक भी करते जाइएगा, जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहे। सबसे पहली जो आपकी बुक है, इसमें आपको बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं और इनमें से हमें सही विकल्प छांट करके उत्तर में लिखना है। तो बच्चों, पहले नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आत्मविश्वास का संबंध किससे है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं बुद्धि से, मन से, शरीर से या फिर योग्यता से। आत्मविश्वास का संबंध बच्चों हमें बताना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। सही जो आपका उत्तर रहेगा बी वाला ऑप्शन, मन से। ये क्या है? राइट उत्तर है। आत्मविश्वास का संबंध मन से है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? है ना। तो सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए सुग्रीव, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी बाली में और ऑप्शन डी श्री कृष्ण में। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न क्रमांक 2 में, इसमें आपको कर लेना है सी ऑप्शन, बाली में। ठीक है, सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेने की ताकत बाली में थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? शक्ति, दुविधा, सुविधा या फिर परीक्षा। बच्चों, एकाग्रता को दुविधा नष्ट कर देती है। बी वाला जो ऑप्शन है दुविधा, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका दुविधा करेक्ट आंसर रहेगा। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, भीम को या फिर जो ऑप्शन आपको दिया है अर्जुन को। तो बच्चों, गीता भी आपने अगर पढ़ी होगी तो जो उपदेश दिया था वह कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है? अर्जुन आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में अर्जुन आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में दिया है रस्सी बांधना, अच्छे से परखना और जकड़ना या कसकर पकड़ना। कसौटी पर कसना मुहावरे का जो अर्थ है बच्चों, सी वाला ऑप्शन, अच्छे से परखना आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन, अच्छे से परखना आंसर रहेगा। अब जो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इनमें हमें क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट शब्द चुन करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। जैसे कि आपको दिया है श्री कृष्ण, ज्योतिषी, विधिवेता, शाली, भीष्म, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध और मित्र। तो बच्चों, पहले वाले रिक्त स्थान में हम करेंगे दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द शत्रु है। ठीक है, समानार्थी बताना है हिंदी का, तो दुश्मन का क्या होगा? दुश्मन का समानार्थी आपका होगा शत्रु। अब 7वें नंबर का क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर लोगे बच्चों? श्री कृष्ण। नेक्स्ट है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा ज्योतिषी। आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा है। ठीक है, आत्मविश्वास पाठ क्या है? निबंध विधा है, तो निबंध आ जाएगा। भाग्यशाली शब्द में शाली प्रत्यय है। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए रिक्त स्थान तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और देखिए, आपको फुल बुक का सॉल्यूशन ओनली ऑन इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आपको करना क्या है? चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना है। बच्चों, यहाँ से आपको अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट करके हमें लिखना है। जैसे कि बच्चों, जो सफलता है, सफलता में आपका ता प्रत्यय रहेगा। मानसिक में आपका एक प्रत्यय है। बंदूक वाला में बाला प्रत्यय रहेगा। धनवान में बान प्रत्यय है।
ठीक है, तो 4 शब्द हमें दिए गए हैं, चारों के हमने पत्ते छाँट करके लिखे हैं, यहाँ से आप उत्तर कर लोगे। देखिए बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा सभी में हमारे द्वारा हेल्प की जाती है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें जो आपका उत्तर रहेगा क्या? तत्पुरुष समास। विजयमाला सामासिक पद में तत्पुरुष समास है। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13वां। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मिटा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी। ये आपका क्या है, 13वां प्रश्न है और अपनी बुक से भी आप मैच कर लीजिएगा। हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो इस क्वेश्चन के आंसर में रहेगा हमें बुरी, बच्चों ये बरी नहीं है, ये क्या है, बुरी है। हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये मात्रा क्या है यहाँ पर मिट गई है। हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे, बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे, भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। तो ये रहेगा बच्चों 14वें प्रश्न का उत्तर। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लघुत्तरी टाइप के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? ये है आपका प्रश्न 15वां। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर जो आपका रहेगा, हम अपनी आत्मीयता से, कायरता से, कुसंस्कार से की कमी से, आत्मविश्वास की कमी। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप ये कर लीजिएगा, ये आपका सही है। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तोड़े बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है, आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोड़े बिना ही अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का हमें भाव स्पष्ट करना है। तो बच्चों भाव ये यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है, हमारे अंदर उद्देश्य, लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते हैं। अतः अटूट श्रद्धा विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। तो ये है आपका 16वां प्रश्न। अब है 17वां क्वेश्चन, लेखक के मित्रों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे, आत्मविश्वास पाठ के लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है, उसमें परख और सूझबूझ की भी कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह परख कर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए। तो ये रहेगा आपके 17वें प्रश्न का उत्तर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? इस उत्तर में आप करोगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आपका आ जाता है, आत्मविश्वास की बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर
किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन का उत्तर है थोड़ा सा आपका बड़ा रहेगा क्योंकि दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। अगर आपकी बुक में कम जगह हो तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा और उनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बड़ा है। अब देखिए बच्चों, सही उत्तर अगर हमें लिखना है तो बड़े उत्तर तो हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही बढ़ते जाते हैं। बच्चों जो आपकी बुक दी है उसमें थोड़ी सी कम जगह आपको दी गई है लिखने के लिए और कुछ क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपके बड़े हैं, इसलिए आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कैसे क्या आपको लिखना है, कहाँ पे, तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपकी बुक में आसानी से आ जाते हैं उन्हें आप लिखते चलिए। आत्मविश्वास की बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ की किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट करना है। आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सामर्थ्य और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों को स्थान दीजिए, हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। निराशा और उदासीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन में दुख सुख उतार चढ़ाव से युक्त है। हम सदा उतार की बातें ही नहीं सोचते रहें। इन दुखों का क्या कारण है, जीवन में उतार क्यों आया, इस पर विचार करना होगा और चढ़ाव के उपाय करते हुए ऊंचे भावों से युक्त मन को मजबूती देते रहना चाहिए। इसके बाद में जो ये और आपको लिखना है, अंत में सुख का द्वार अवश्य खुलेगा जो जीवन की सफलता में छुपा हुआ है। विजय माला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। हमारी समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन में संघर्ष सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। बच्चों दूसरे पार्ट में टोटल 19 प्रश्न आपको दिए थे, 19 और सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट भी आपका सॉल्व कर लिया है। आपको किसी भी सब्जेक्ट या इसके बाद वाले लेसन सॉल्व करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोस को देख करके आप कर सकते हैं।